सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो आप में से मैक्स ऑफ द लोगों ने टाइटल और थंबनेल को देख करके वीडियो पर क्लिक किया होगा और मेक्स और आप बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि असल में वन एवर वाल ना ही तो ओमनीपोटेंट है, ना ही ओमनीसिएंट है और ना ही वो बचा वाला ओमनी है। तो पहले तो मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप वीडियो से डिसएग्री हो, वैसे भी अभी भी होगे, तो वीडियो को डिसलाइक मत करना क्योंकि वीडियो को आप एंड तक देखो। अगर फिर आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा और अपने कमेंट्स में अच्छे अच्छे विचारों को प्रस्तुत करने से पहले एक बार मेरी सारी वाक्यों को अच्छी तरह से सुन लीजिए। पहले तो ये जो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वो कोई मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, क्योंकि मार्वल के ऑफिशियली कंफर्म डेटा के अकॉर्डिंग वन एवर ऑल सर्वशक्तिमान और हर जगह प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरह ऑफिशियल स्टेटमेंट को गलत या फिर चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ मैं एक लॉजिक दूंगा वीडियो के अंदर, जिस लॉजिक की हेल्प से मैं ये प्रूफ करूँगा कि वन एवर ऑल ना तो ट्रू ओमनीपोटेंट है और ना ही ट्रू ओमनीसिएंट है। तो उस बात को समझने के लिए कि क्यों वो ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट नहीं है, हमें चलना पड़ेगा थंडर स्ट्राइक की साइंस क्लास के अंदर। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो अब आप लोग आ चुके हो, तो अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा। तो चलो मैं जल्दी से वन एवर ऑल के पास पहले पहुंच जाता हूं। तो मैं वन एवर ऑल से एक वरदान मांगने को कहता हूं। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि मैंने हजारों सालों तक इससे पहले कड़ी तपस्या की। तो वन एवर ऑल खुश होकर मुझे वरदान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। आफ्टर डैट वन एवर ऑल मुझे मेरे से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो मैं उनसे मांगता हूँ कि कृपया करके एक पत्थर, कोई भी एक पत्थर मैं उठाता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज़ इसमें कोई ऐसा मैजिक कर दो कि इसे वर्ल्ड का कोई भी बीइंग, इवन कोई भी बीइंग उठा ना सके और आप भी उसे उठा ना सके। चूंकि वन एवर ऑल मुझे अब वरदान देने के लिए कह चुके हैं तो अपनी बात से पीछे तो हटेंगे नहीं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो वन एवर ऑल ऐसा मैजिक उस पत्थर के अंदर कर देंगे। तो उन्होंने मैजिक पत्थर के अंदर कर दिया और फिर उसे कोई नहीं उठा पाता, तो वो मैजिक कारगर होगा, लेकिन लेट्स एज्यूम उसे कोई नहीं उठा पाया। अब मैं अपनी दूसरी विश मांगूंगा और उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप इस पत्थर को उठाइए। अब वो पत्थर उठाने की ट्राई करेंगे और लेट्स एज्यूम वो पत्थर नहीं उठा पाते हैं। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो पत्थर नहीं उठा पाते, इसलिए वो ओमनीपोटेंट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वरदान दिया है कि वो पत्थर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन तब भी लेट्स एज्यूम, हम मान लेते हैं कि उन्होंने पत्थर उठा लिया, तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज उन्होंने पहले ही कहा कि पत्थर को कोई नहीं उठा सकता, यानी वो ऐसा मैजिक कर ही नहीं सकते कि जिसे कोई भी नहीं उठा सकता। और अगर ऐसा मैजिक कर सकते तो वो खुद उस पत्थर को नहीं उठा सकते। तो अगर वो खुद उस पत्थर को नहीं उठा सकते तो डेफिनेटली वो ओमनीपोटेंट नहीं हो गए। तो हमने दोनों केसेस में वो ओमनीपोटेंट का दर्जा खो देते हैं, बिकॉज अगर वो पत्थर को उठा लेते हैं तो उनका मैजिक वर्क नहीं किया, यही चीज़ होगी जिससे वो ओमनीपोटेंट नहीं कहलाएंगे। और डेफिनेटली अगर वो पत्थर नहीं उठा पाते तो फिर वो ओमनीपोटेंट कहे की बात, क्योंकि ओमनीपोटेंट तो सब कुछ कर सकता है। और सेम सिनेरियोज को लेकर के मैं अब चलूँगा दूसरे केस यानी ओमनीसिएंट की धज्जियाँ उड़ाने। तो अब मैं सेम वरदान मांगूंगा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके। तो अब मैं एक केव लूँगा और उनसे वरदान मांगूंगा कि प्लीज़ केव में कुछ ऐसा मैजिक करो कि उसके अंदर कोई भी ना आ सके, कोई भी नहीं, वो खुद भी ना आ सके। तो अब क्योंकि वो ओमनीपोटेंट और एक ओमनीसिएंट हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा मैजिक कर सकते हैं, तो सपोज उन्होंने ऐसा मैजिक कर दिया, अब उस केव में कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर इस चीज़ को हम अच्छे से देखें तो हमें पता चलता है कि फिर वन एवर ऑल की ओमनीसिएंट वाली पावर तो ख़त्म हो गई। वो उस केव में प्रेजेंट होंगे ही नहीं, बिकॉज उन्होंने अभी खुद वरदान दिया कि कोई भी नहीं होगा, ना वो खुद होंगे। लेकिन अगर वो खुद उस जगह प्रेजेंट नहीं है तो ओमनीसिएंट कहे की बात। ओमनीसिएंट तो हर जगह प्रेजेंट होगा ना, जो ओमनीसिएंट बीइंग होगा, लेकिन वो तो उस केव में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए वो ओमनीसिएंट नहीं होंगे। और लेट्स एज्यूम कि वो उस केव में प्रेजेंट है, तो उनका मैजिक वर्क नहीं किया, इसका मतलब यानी उनका मैजिक उनके कंपैरेबली छोटा है, तो फिर वो अपनी ओमनीसिएंट वाली दर्जे को दोबारा खो देते हैं। यानी दोनों ही केसेस में वो ओमनीसिएंट नहीं बचते हैं। और तीसरे बच्चे ओमनी के लिए आप भी एक एग्जाम्पल सोच सकते हो और आप भी वही चीज़ लॉजिक लगा के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि किसी भी माइथोलॉजी, किसी भी कॉमिक्स या फिर किसी भी तरह मूवी वर्जन का कोई भी कैरेक्टर ट्रू ओमनीपोटेंट या फिर ट्रू ओमनीसिएंट और बचा वाला ट्रू भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पीछे के एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है।
तो केवल वन एबव ऑल ही नहीं, हमारी मैथोलॉजी से वो त्रिदेव और डीसी कॉमिक्स से द राइटर और भी कई है, और बाकी की मैथोलॉजी में जो गॉड्स हैं वो भी ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनिशिएंट नहीं हो सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है, लेकिन अब भी आप में से कई लोग नहीं समझे होंगे, तो वीडियो को एक बार और रिवर्स करके वॉच करो। मतलब आप पूरी तरह से अब समझ चुके होंगे कि क्यों वन एबव ऑल नाई ओमनिशिएंट और नाई ओमनीपोटेंट बीइंग है। इवन नॉट वन एबव ऑल, पूरी मैथोलॉजी में कोई भी बीइंग नहीं है, ना ही डीसी कॉमिक्स का द राइटर या फिर द प्रेजेंस कोई भी ओमनीपोटेंट ओमनिशिएंट ट्रू लेवल पे नहीं है, सब नाई लेवल पर ही हैं। तो इतनी सब माथापच्ची करने के बाद हमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है जिसे हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस वीडियो के अकॉर्डिंग कि वन एबव ऑल द राइटर्स ऑफ नाई ओमनीपोटेंट, नाई ओमनिशिएंट और बाकी का नाई ओमनी है, लेकिन द प्रेजेंस इन दोनों से, आई मीन द राइटर और वन एबव ऑल से थोड़ा सा पीछे थे। लेकिन क्यों पीछे थे, उसका रीजन क्या था कि वो नाई ओमनीपोटेंट थे और हम इन्हें ट्रू ओमनीपोटेंट समझते थे, जो कि ये नहीं है। तो क्या अब प्रेजेंस इन दोनों के इक्वल आ चुके हैं, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है नहीं, प्रेजेंस अब भी वन एबव ऑल और द राइटर से पीछे है। और इसका ये रीज़न नहीं है कि वो नाई ओमनीपोटेंट है, क्योंकि वो तो पर्दा फासी हो गया कि ये सब नाई ओमनीपोटेंट नाई ओमनिशिएंट है। तो अगर प्रेजेंस भी नाई ओमनीपोटेंट और नाई ओमनिशिएंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों एक लेवल पर है। लेकिन हम किसी एक कैटेगरी में इन तीनों को बांट नहीं सकते, बिकॉज सपोज द प्रेजेंस नाई ओमनीपोटेंट है 80 लेवल का या फिर 80 पॉइंट्स का, लेकिन द राइटर और द वन एबव ऑल ये जो दो हैं ये नाई ओमनीपोटेंट है 100 लेवल की, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ऊपर होंगे। लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है कि ये द प्रेजेंस इन दोनों से पीछे है, क्योंकि पहले तो प्रूफ था कि वो ट्रू ओमनीपोटेंट है और ये नाई ओमनीपोटेंट है, तो प्रूफ है। और वो प्रूफ खुद प्रेजेंस है, क्योंकि डीसी की एक कॉमिक के अंदर एक बंदे ने प्रेजेंस से कहा कि यू आर द मोस्ट पावरफुल, तुम तो मोस्ट पावरफुल हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो उसने कहा मोस्ट पावरफुल नहीं, मैं मोस्ट पावरफुल नहीं हूँ, मुझसे भी ऊपर कोई एक है। वो सीधा सा इशारा द राइटर की तरफ करना चाहता है, और अगर वो द राइटर की तरफ नहीं भी करना चाहता तो एटलीस्ट वो मोस्ट पावरफुल बीइंग डीसी कॉमिक्स का तो नहीं है, क्योंकि उससे भी ऊपर कोई एक है। लेट्स एज्यूम कि वो राइटर ही है। तो अगर वो राइटर है तो इसका मतलब जो आई मीन द प्रेजेंस राइटर से कम ग्रेट है या फिर राइटर से लो ग्रेटर है। और हम लोग पहले से जान चुके हैं कि द राइटर एंड वन एबव ऑल इक्वल हैं हर चीज़ में। सो अगर द राइटर इज ग्रेटर दैन प्रेजेंस, वन एबव ऑल इज आल्सो ग्रेटर दैन प्रेजेंस। मैं मैथ पढ़ाने बैठ गया तुम लोगों को समझाते समझाते, लेकिन होप कि अब आप समझ चुके होगे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो मेरी मेहनत का फल अब आप मुझे दोगी, क्योंकि अगर आप एक न्यू हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी। एंड बाय द वे, अगर आप पुराने व्यूअर हो तो कॉपी करो इसकी लिंक और जाके शेयर करो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ में, क्योंकि इससे हमारी फैमिली होगी इंक्रीज डे बाय डे। और बाय द वे, वीडियो कैसी लगी और आप क्या सोचते हो कि क्या सचमुच वन एबव ऑल नाई ओमनीपोटेंट या फिर नाई ओमनिशिएंट है या फिर नहीं? वैसे मैंने जो लॉजिक दिया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है। और बाय द वे, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आप हैशटैग द वन एबव ऑल जरूर लिखिएगा। जिसने भी नहीं लिखा मैं यही सोचूंगा उसने वीडियो एंड तक नहीं देखी है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट हैशटैग वन एबव ऑल। और एक और चीज़ कि आप क्या इसी तरह की यूनिक टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करोगे या फिर वही वर्सेस घिसा पिटा वीडियो देखना पसंद करोगे? फिर भी अगर आप यूनिक टॉपिक को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं एक और यूनिक टॉपिक लेके आऊँगा और आपके होश दोबारा उड़ाऊँगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। तो फिर से मिलेंगे, बाय।